तो यूरिया इसीलिए हम लोग सिंचाई के समय डालते हैं ताकि वो जैसे यूरिया पड़े और उसमें पानी पड़ जाना चाहिए, क्योंकि यूरिया तो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन एक ऐसा चीज़ है कि जैसे हम यूरिया बुन के अभी छोड़ देते हैं तो कल तक हमको यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा। और दोस्तों देखिए, हम लोग जो बीन को मिट्टी चाले थे तो आज हम लोग इसका छुटाई करने के लिए आए हुए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ तो हम आपको दिखा ही चुके थे कि बहुत ज़्यादा घास हो गया है। बीन का पौधा जगह जो इधर उधर था वो तो पड़ा चुका है, लेकिन जो पौधा जगह है वो बहुत ही ज़्यादा घास था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इधर साफ किया हुआ है सभी घास, और इधर सफाई हो रहा है पौधा जगह का जितना भी है सभी को हम लोग सफाई करवाते जा रहे हैं। क्या है कि अब देख सकते हैं जहाँ पर साफ नहीं हुआ है वहाँ किस तरह से घास है। आप उसको देखिए यहाँ पर किस तरह से पौधा जगह जो घास है, बाकी जितना भी घास नाली में था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन पौधा जगह का घास अभी भी बहुत इसमें है। इसके लिए हम लोग देखिए सभी को यहाँ पर लगा दिए हैं पौधा जगह का घास को निकालने के लिए, और इसको निकालते जा रही है। और उसके बाद तब फिर हम लोग उधर से सफाई करते हुए आएंगे। क्या है कि मान के चलिए इसमें मिट्टी चढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले हम घास को निकालें। क्या है कि घास इतना बड़ा हो चुका है कि लगभग बीन का पौधा के बराबर घास है। अगर इसमें हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो निश्चित ही रूप से वो घास मिट्टी में दबेगा नहीं, और वो पौधा का ठीक बीचों बीच में है। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा अगर हम उसमें मिट्टी चढ़ाने का प्रयास करेंगे तो पौधा को भी नुकसान होगा, पौधा भी मिट्टी में दब जाएगा और वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पहले घास का निकाई करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग मिट्टी चढ़ाना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सुटाई की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर देखिए मशीन से हम लोग सुटाई भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइनिंग में किस तरह से हम लोग सुटाई कर रहे हैं। कहीं कहीं पर जो छोटा जो पौधा है जो हम लोग बाद में जो बीज डाले थे वो निकला हुआ है, उसको कहीं कहीं पर मशीन थोड़ा सा ज़्यादा मिट्टी देने के कारण कहीं कहीं दब जाता है, लेकिन उसको हम लोग देखते जाते हैं और निकालते जाते हैं। कहे कि अगर नहीं निकालेंगे तो जो दबा हुआ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छोटा है मात्र 2 पत्ता का है अभी ये, तो उसको हम लोग देखते जाते हैं और उसको निकालते जाते हैं। कहे कि बहुत ही जरूरी है उसको निकालना, मिट्टी में दबने के बाद वो निश्चित ही रूप से खराब हो जाता है। कहे कि अभी इसमें हम लोग सुटाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सुटने के बाद हम लोग जो नाली है उसको इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं सिंचाई के लिए। कहे कि इसको सिंचाई के लिए अगर नहीं निकालेंगे, आपको इधर भी दिखाते हैं, देखिए इधर जो है इधर हम लोग निकाल रहे हैं अच्छी तरह से। और सुटने में क्या होता है, बहुत ही साफ सुथरा सुटाई होता है। आप देख सकते हैं इसका जो मिट्टी चढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है और लाजवाब तरीका है। आप इधर भी देख सकते हैं, आप जो आपको दिखा रहे हैं हम इधर भी देखिए कितना अच्छा से एकदम सफाई से पूरा मिट्टी चढ़ाया हुआ है, और कहीं पर भी आपको एक भी पौधा को खराब भी नहीं किया है। बहुत अच्छी तरह से मिट्टी चढ़ रहा है पौधा में, और जो भी घास था वो तो हम निकाल ही चुके हैं। अब इसमें केवल सिर्फ बीन का पौधा ही केवल है, और अच्छी तरह से इसका सुटाई हम लोग कर ले रहे हैं। अब रह गया इसको सिंचाई करने का तरीका जो है, हम लोग जैसे यहाँ पर जो नाली खींच लिए हैं उसके बाद देखिए इस तरह से कुदारी से इसको हम लोग बनाते हैं। इस तरह से हम लोग कुदारी से इसको बनाते हैं। देखिए इस तरह से इसको हम लोग करते जाते हैं ताकि इसमें हम लोग सिंचाई कर सके। जो मिट्टी इधर है उसको पीछे साइड में देते चलते हैं इस तरह से, और ये काफ़ी मजबूत भी हो जाता है, फूटता नहीं है। क्या है कि ज़्यादा पानी आने से क्या है कि इसको धो के निकल देता है पानी, इसीलिए पहले हम लोग इसको बना लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर भी दब गया है कुछ बहुत, तो इस तरह से देखते जाना पड़ता है थोड़ा सा। आप कहे कि जो छोटा पौधा है उसको निश्चित रूप से बचाना बहुत ही जरूरी है, कहे कि छोटा सा ही बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और भी अच्छा से मिट्टी चढ़ता है इसमें, लेकिन जो हम लोग बीज बाद में डाले हैं वो यही 2 पत्ता का भी हुआ है। तो अगर ज़्यादा अगर मिट्टी चढ़ाने का प्रयास करेंगे तो जो छोटा वाला है पूरी तरह से वो दब जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको जो सीमित है उतना ही में इसको हम लोग मिट्टी चढ़ा रहे हैं। और इसमें मिट्टी चढ़ाने के बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से बनाते हैं। उसके बाद इसमें अभी यूरिया डाले नहीं है। इसमें यूरिया हम इसमें तब डालेंगे जब हम सिंचाई करना शुरू करेंगे। क्या है कि अगर हम पहले यूरिया अगर डालते हैं उसके बाद अगर मिट्टी चढ़ाते हैं तो होता क्या है, जो यूरिया का जो दाना है वो सीधे पौधा का जगह पहुँच जाता है। पौधा जगह पहुँचता है तो होता क्या है कि पौधा में नीचे तना में दाग हो जाता है और वो धीरे धीरे करते हुए सूख जाता है और पौधा मरने लगता है। तो इस स्थिति में हम लोग जब सिंचाई करते हैं उस समय हम लोग यूरिया डालते हैं। तो यूरिया इसीलिए हम लोग सिंचाई के समय डालते हैं ताकि वो जैसे यूरिया पड़े और उसमें पानी पड़ जाना चाहिए, क्योंकि यूरिया तो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन एक ऐसा चीज़ है कि जैसे हम यूरिया बुन के अभी छोड़ देते हैं तो कल तक हमको यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्या कि वो विलीन हो जाता है। और जैसे हम लोग तुरंत सिंचाई भी करते हैं तो उसका असर आपको देखने के लिए कुछ अलग मिलेगा। इसीलिए हम लोग कोई भी फसल को पहले सुटाई करते हैं, जैसे मिट्टी चढ़ा देते हैं, लेकिन उस समय हम लोग यूरिया डालते नहीं है। जब यूरिया तब डालते हैं जब हम उसमें मशीन चालू कर दिया सिंचाई के लिए, तब हम उसमें यूरिया डालते हैं तो जाके अच्छा होता है। जैसे आपको बता रहे हैं यहीं पर सामने हम लोग सिंचाई भी चालू कर दिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि हम लोग सिंचाई चालू करके तब यूरिया बूनते जा रहे हैं और सिंचाई भी साथ साथ करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग सामने सिंचाई करते जा रहे हैं, और देखिए यहाँ पर सिंचाई भी हो रहा है इधर। और सिंचाई भी ऐसा कर रहे हैं कि बहुत ही कम, कहे कि ये नगड़ा मिट्टी है, काला मिट्टी है, सिर्फ ये गड्ढा में पानी जाता है तो देखते देखते ये पूरा इधर पूरी तरह से भीग जाता है, पूरा लबालब हो जाता है। इसीलिए इसको हल्का हम लोग सिंचाई कर रहे हैं, कहे कि निश्चित ही रूप से पौधा को नीचे जड़ से नमी मिले तो वो और ताकतवर होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग एकदम सिर्फ गड्ढा में ही पानी जाने दे रहे हैं, उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं। कहे कि ये काला मिट्टी है, अंदर अंदर पानी बहुत दूर तक चला जाता है। तो हमेशा याद रखें इस तरह से देने से क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं इसमें यूरिया हम दे चुके हैं, और
इधर जिधर अभी सिंचाई होने वाला उधर यूरिया हम दे चुके हैं, और इधर देने के लिए हम देख सकते हैं बाल्टी पर यूरिया ले चुके हैं, और आगे आगे हम यूरिया देते जाएंगे, पीछे से इधर सिंचाई होते आता है। इस तरह से यूरिया का काम हमको तुरंत में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें यूरिया अगर आज देते हैं और 4 दिन बाद में अगर इसका सिंचाई करते हैं तो फिर हमको यूरिया का वैसा फायदा नहीं मिल सकता है, क्योंकि यूरिया मिलने वाला चीज़ है। इसका काम पौधा तभी ले पाएगा जब खेत में नमी रहता है। तो इसीलिए हम लोग इसको पहले यूरिया को जब सिंचाई होता है तभी हम लोग डालते हैं।